महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने यह कानून पास कर दिया है कि जितने भी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेडिकल वगैरह हैं, उनमें अल्पसंख्यक में सबसे ज़्यादा मुसलमान ही हैं। ईसाई और यहूदी और मुसलमानों ये सब अल्पसंख्यक में आते हैं, लेकिन निशाना हमारे ऊपर है। अल्पसंख्यक लड़कियों को 50% एडमिशन दिया जाए। मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको हम मुसलमानों की लड़कियों की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? 50% का कोटा छोड़ दो, 10% का कोटा ही हमारे मुसलमान लड़कों के लिए क्यों नहीं रख देते हो? मुसलमान लड़कों के लिए कोई कोटा नहीं। यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, नौकरियों में लड़कियां अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम लड़कियां 50%। और ऐसा कब हुआ? जब नागपुर में एक मीटिंग हो गई। और नागपुर में मीटिंग किसकी होती है बताने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए होंगे आप। जब मीटिंग हो गई और उस मीटिंग में यह तय कर दिया गया कि अब मुसलमान लड़कियों को स्कूलों में ज़्यादा से ज़्यादा एडमिट करो और गैर मुस्लिम लड़कों को ज़्यादा से ज़्यादा छूट दे दो, और वो लड़के इन लड़कियों के साथ दोस्ती करें और दोस्ती प्यार और मोहब्बत में बदल जाए, और प्यार और मोहब्बत में बदलने के बाद ये दोनों लड़का लड़की कोर्ट मैरिज करें और 2 बच्चे 3 बच्चे पैदा करने के बाद इन लड़कियों को छोड़ दिया जाए आवारा, और लड़के जो पैदा हों बच्चे उनको अपने पास रख लिया जाए, और लड़कियों को जो आई हैं उनको धक्के देके भगा दिया जाए। ये प्लानिंग जब हो चुकी उसके बाद यूनिवर्सिटी में 50% कोटा दे दिया जा रहा है। और कुछ ना आकिबत अंदेश आज भी महाराष्ट्र की सरजमीन पर जो मुस्लिम नेता लोग हैं, मुस्लिम लीडर, गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है हमारी लड़कियों के लिए। ये उन्हीं के दलाल होते हैं। आपने लड़कों के लिए कोशिश क्यों नहीं की? सोचो आप। और बंगाल की एक लड़की, एक औरत, हम नहीं नाम लेंगे, एक हाजी की बेटी, समझ गए ना? बस एक इंटरव्यू में आके क्या बोलती है कि इस्लाम इतना तंगदिल नहीं है कि एक गैर मुस्लिम लड़के के साथ शादी करने पर वो हमें इस्लाम से निकाल दे। और अभी हाल ही में इंटरव्यू क्या आया, उसने अपने पुराना वाला आदमी छोड़ दिया, अब एक नए लड़के के साथ रंगरलियां मनाई और उसका एक बच्चा भी उससे पैदा हुआ। उससे पूछा शादी कब करेंगी? उसने कहा शादी की क्या ज़रूरत है, हम लोग प्यार और मोहब्बत के साथ रह रहे हैं, बस हम लोगों की ज़िंदगी सही गुजर रही है, बस गुजर रही है। तुम्हारे बयान से मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन तुम ये कहो कि इस्लाम इसको बुरी नज़र से नहीं देखता, हमें इस जुमले पर एतराज़ है। बस तुम नंगा नाच नाचो, नंगी होकर घूमो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे ऊपर, लेकिन जब इस्लाम से जोड़ने की कोशिश करोगी, अपने इस घिनौने किरदार को, इस कैरेक्टर को जब इस्लाम से जोड़ोगी, तो हम मुदाफ़ियत के लिए अपनी आवाज़ उठाएंगे। इसके लिए चाहे मीडिया हमें नंगा करे, चाहे जो भी करे, हम सबकी सुनेंगे, लेकिन हम इस्लाम की आवाज़ को बुलंद करेंगे और बताएंगे कि गलत क्या है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, बात यहाँ से निकलती है। और अल्लाह के हज़रत उमर फ़ारूक की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि एक चरवाहे के अंदर भी अल्लाह का ये डर है, अल्लाह का ये खौफ है। दूसरे दिन आते हैं और उसके मालिक को हुक्म देते हैं कि अपने ग़ुलाम को लेकर दरबार में आओ। ग़ुलाम का मालिक अपने ग़ुलाम को लेकर दूसरे दिन उमर फ़ारूक के दरबार में जाता है। ग़ुलाम ने देखा, ये तो कल हमें जंगल में मिले थे, आज हमें डंडे मारेंगे, कोड़े मारेंगे, कल हमने इनको बकरी नहीं बेची, कल ही हमसे एक बकरी मांग रहे थे, और आज ये तो अमीरुल मोमिनीन है, ये तो अमीरुल मोमिनीन है।
हज़रत उमर फ़ारूक ने मालिक से कहा कि तुम्हारा ग़ुलाम मैं ख़रीदना चाहता हूँ, बताओ कितने में बेचोगे। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन मेरा ग़ुलाम बड़ा नेक है, अल्लाह वाला, मैं इसको नहीं बेच सकता। हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा देखो इसको मुझे ज़रूरत है, मैं तुम्हें इसकी डबल कीमत दूंगा, जो लोग इसकी कीमत दे रहे हों उससे डबल कीमत मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मुझे इस ग़ुलाम की ज़रूरत है। मालिक को लालच आ गया कि जब डबल कीमत मिल रही है तो इसको दे दो, हम इतने में तो 2 ग़ुलाम ख़रीद लेंगे। डबल कीमत लेकर हज़रत उमर फ़ारूक ने उस ग़ुलाम को ख़रीद लिया। अब उस ग़ुलाम का डर और बढ़ गया कि अब तो मैं उमर फ़ारूक का ग़ुलाम हो गया, अब ये मुझे कल की सज़ा न दें, कहीं मारे नहीं। हज़रत उमर फ़ारूक उनको अपने घर पे लाते हैं। ग़ुलाम बराबर डरता जा रहा है, ये वही चरवाहा है जो कल बकरी चरा रहा था, अब इसके दिल में डर पैदा होता चला जा रहा है। हज़रत उमर उसको खजूर खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें तुम्हारे मालिक से ख़रीद लिया है और अब मैं तुम्हें आज़ाद कर रहा हूँ, जाओ, तुम मेरे ग़ुलाम नहीं हो, मैंने तुम्हें आज़ाद कर दिया है। जानते हो मैंने तुम्हें क्यों आज़ाद किया है? तुम उस आदमी के ग़ुलाम थे, ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारते तो तुम अल्लाह की इबादत नहीं कर सकते थे, तुम्हें फ़र्ज़ नमाज पढ़ने का मौका मिलता, फिर ग़ुलाम की तुम बात मानते इसलिए तुम्हें इबादत करने का मौका नहीं मिलता। अब तुम्हें इबादत का मौका ही मौका है। कल तुमने ये कहा था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को क़यामत के दिन में क्या जवाब दूंगा, इस जुमले की वजह से आज तुम्हें आज़ादी मिल गई है, इस कलमे ने तुम्हें आज़ादी दी है। अगर इसी तरीके से अल्लाह से डरते रहे तो इंशाअल्लाह क़यामत के दिन अल्लाह ताला तुम्हें जहन्नम से भी आज़ादी दिला देगा। अगर इसी तरीके की तुम्हारी ज़िंदगी गुजरती रही तो तक़वे वालों को इनाम मिल जाता था, जो अल्लाह से डरते थे उसको अमीरुल मोमिनीन इनाम देते थे। मेरे भाइयों, आज हमने किसी अल्लाह से डरने वाले को इनाम दिया? किसी नेक और मुत्तकी आदमी को देखा तो कभी हिम्मत पड़ी कि हम उसको कुछ मदद कर दें? कभी हमारी हिम्मत नहीं पड़ती कि हम इसकी कुछ मदद करें। क्यों?